हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजित कुमार। सभी सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक न्यू बैच स्टार्ट किया हूँ जो कि विज्ञान का है और ये मेरा प्रत्येक दिन आपको शाम को 8 बजे वीडियो मिल जाता है। क्लियर? तो हम लोग ये जो चैप्टर 12 चल रहा था विज्ञान का विद्युत धारा, इसका हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं और ये मेरा 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा उपकरण होता है किस क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर? तो जैसे कि हम बता देते हैं कि हमारा जो जितने भी उपकरण है, जैसे हो गया बल्ब हो गया, या तो आप बोल सकते हैं पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जितनी भी सारी चीज उपकरण है उसको जोड़ने का दो तरीका है। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो आज जो हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। फिर उसका जो गणितीय सूत्र होगा उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। फिर हम लोग उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उनको ध्यान से देख के उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत उपकरण को किस प्रकार के संयोजन से संयोजित किया जाता है। तो हम अभी जस्ट बताएं कि विद्युत परिपथ में अगर देखा जाए तो जितने भी उपकरण है उसको दो प्रकार के संयोजन से संयोजित किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। क्लियर? तो आज सिर्फ हम आपको क्या बताएं कि श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जब भी ये पूछेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। किस प्रकार से पूछेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, या तो अगर इतना दूर तक पूछा तो 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। अगर इन दोनों को एक साथ पूछ दिया क्वेश्चन तो आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए सूत्र स्थापित करें। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, या तो ये क्वेश्चन रह जाएगा, या तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे पूछते हैं एग्जाम में, पूछ दिया जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन समझाएं एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। ये हो गया, क्वेश्चन वही है बट पूछने का तरीका अलग है। क्लियर? या तो ये क्वेश्चन रहेगा या तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, या फिर आपसे तीसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसके लिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देख सकते हैं 3 टाइप्स का क्वेश्चन एक ही है लेकिन टाइप क्या है, 3 तरह से आपसे पूछ लिया गया। तीनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इन तीनों का आंसर आप क्या लिखोगे इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की कहा जाए तो बोलता है जब हम लोग सबसे पहले समझिए कि प्रतिरोध के बारे में हम लोग बता चुके हैं। प्रतिरोध वो होता है जो कि धारा के प्रभाव को में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारे पास 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, जैसे ये हो गया मेरा एक R1, R2, R3, ये प्रतिरोध का क्या है, सिंबल है। क्लियर? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कहता है जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ी जाए तो इस प्रकार के जो संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग समझिएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं। इसको हम लोग बोल दें कि R1, इसको बोल दिए R2 और इसको बोल दिए R3। ये 3 प्रतिरोध है। अब देखिए ये पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, पहला सिरा हो गया, और ये दूसरा हो गया। ये दूसरा प्रतिरोध का ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया।
ये पहला तीसरा होगा, ये दूसरा हो गया। इट मीन्स पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का क्या होगा, पहला सिरा, इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर क्या करना है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और इनको जोड़ देंगे। और इस प्रकार का जो संयोजन होता है इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, इन दोनों को जोड़ दिए। फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इस तरह जोड़ के ये जो क्रम बना है इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। ये तो हमारा परिभाषा हो गई यहाँ तक। अगर एक नंबर में पूछा जाए सिर्फ श्रेणी क्रम संयोजन क्या है तो यहाँ तक आप लोग को लिखना है। लेकिन अगर आपको सत्यापित करने का हद दिया जाए कि इसका एक सूत्र तैयार कीजिए तो उसके लिए आगे ये प्रोसीजर करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये चित्र बनाना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध को जोड़े, क्लियर। और यहाँ पे एक बैटरी, स्विच और आमीटर, ये परिपथ के बारे में हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से देखिए इस बैटरी से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध क्या करेगा कि यहाँ पे ये कुछ वोल्टेज लेगा, कुछ यहाँ पे धारा को क्या रोक के रखेगा। तो कितना रोकेगा, V1, ये V1 वोल्टेज लेगा। फिर दूसरा धारा क्या होगा, V2 लेगा। तीसरा धारा क्या होगा, V3 लेगा। डिपेंड करेगा कि वो प्रतिरोध किस प्रकार का है। मान लीजिए अगर आप कम वाट का अगर बल्ब लगाएंगे तो कम ये क्या करेंगे, ये वोल्ट लेंगे, और ये ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा लेगा, क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रतिरोध जो होगा सबका अलग अलग हो सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। R1, R2, R3 तीनों को हम लोग क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़े, जिसके बीच का विभवांतर जो है V1, V2, V3। यहाँ पे देखिए धारा समान रहेगा, यहाँ पे अगर धारा I है तो यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विभवांतर जो होगा अलग अलग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग हो जाएगा, लेकिन समांतरकरण की बात करेंगे तो वहां पे विभवांतर सभी में समान होगा लेकिन धारा बदल जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, ये V1 लिया, V2, V3, तो इतना दूर तक लिखना है। अब आप जानते ओम के नियम से आप क्या जानते हो कि जो धारा होता है, अति विभवांतर जो होता है, धारा और प्रतिरोध का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये चीज हम लोग जाने थे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग V1 निकालेंगे, यहाँ पे कितना वोल्ट ले रहा है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। तो यहाँ पे हमारा इसमें धारा I जा रहा है और इसका प्रतिरोध R1 है, जो भी होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग V2 निकालें, V2 अगर निकालेंगे तो धारा तो I ही है, और लेकिन प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे R2 है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 2 मान लिए। फिर तीसरा वोल्ट पे गए, तीसरा यहाँ पे प्रतिरोध पे गए, तो V3 इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू I3। V3 इक्वल टू I इंटू क्या हो गया I3। और इसको हम लोग क्या कर लिए, समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिए, यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर। अब अगर इसको जोड़ते हैं, जितना लेफ्ट साइड है बराबर के इधर है, सबको एक साइड जोड़ दिए, जैसे V1, V2, V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको एक साथ जोड़ दिए। फिर आगे जो हमारा ये वाला चीज़ है बराबर के उस साइड, उसको जोड़ दिए, IR1 ये हो गया, फिर IR2 ये हो गया, फिर IR3 ये हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी क्या है, I है। तीनों को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तीनों से I एक लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, R1, यहाँ पे क्या बचा, R2, यहाँ पे क्या बचा, R3। इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि यहाँ पे जितना हमारे पास वोल्टेज, अगर ये 15 वोल्ट का है तो ये तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए, 15 वोल्ट होना चाहिए। इट मीन्स जितना ये धारा ले रहा है, ये सब जितना ले रहा है, सबको अगर जोड़ेंगे तो फिर हमारा जितना हम उसको एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पे हमको उतना ही एनर्जी मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार से
कि ऊर्जा का ना तो हम लोग ह्रास कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं। इसको हम जितना ऊर्जा दे रहे हैं उतना हमारा फिर ऊर्जा आ जाना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास क्या था, भी था और ये बढ़ गया था V1 प्लस V2 और V3 में, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, V हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 के लिए हम लोग क्या लिख दिए, V लिख दिए। उसके बाद I ये वाला जो है एज इट इज लिख दिए, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन एक चीज याद है, पुनः ओम के नियम से यदि सिरा A तथा B के बीच का विभवांतर भी हो, ठीक है, A और B अगर बीच का विभवांतर भी हो, तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये देख सकते हैं V इंटू IR। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, V इक्वल टू IR, और इसको ये वाला पार्ट को हम लोग समीकरण 4 माने थे, और समीकरण 4 में V का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। ये जो V का मान हम लोग निकालें, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस V के बदले में। तो इस V के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R। अब देखिए I और I ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा क्या हो गया, इसका श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हो गया। जितना आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कि 4-5 जोड़ देंगे तो R इक्वल टू आप क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, जितना आप ऐड कर सकते तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट आपको ऐसे करके जोड़ देना है। लेकिन एक चीज पता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने का बहुत सारे नुकसान भी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या नुकसान होता है और क्या इससे बेनिफिट होता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अगले स्लाइड में जाते हैं और वहां पे हम लोग समझते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए सेकेंड स्लाइड में, और सेकेंड स्लाइड में एक न्यूमेरिकल है, इनको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम है। इट मीन्स हमारे पास एक, मान लीजिए कि 3 को प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध। फिर एक और है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, दूसरा हो गया। फिर एक और है जो ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं, और तीनों जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से हमारा अमीटर है जो धारा को मापता है, और ये हमारा बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग स्विच लगा देते हैं, ये स्विच दिया गया है, धारा इधर से जा रहे हैं और इधर से आके इधर मिल रहा है। क्लियर? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 3 प्रतिरोध है, R1 ये हमारा 2 ओम है, R2 इसको मान लेते हैं 3 ओम है, और R3 ये हम इसको 5 ओम मान लेते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है इस संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले इसका तीनों का मतलब कि कितना प्रतिरोध होगा सबको जोड़ के बताना है। यदि इस परिपथ में 12 वोल्ट बैटरी संयोजित किया गया हो, ये बैटरी जो है 12 वोल्ट हो, तो इसमें परिपथ में धारा का मान हम लोग को निकालना है कि धारा कितना है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिया है R1 इक्वल टू हम लोग इसको मान लेते हैं 2 ओम दिया है, R2 इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है 3 ओम, और R3 इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है 5 ओम। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, भी तो हम लोग को गिवन है, तो R समतुल्य R इक्वल टू व्हाट होगा, RS निकालना है। फिर V इक्वल टू I इक्वल टू व्हाट, मतलब धारा इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों चीज निकालना है। अभी हम लोग निकाले थे कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया RS, S मतलब हो गया सीरीज, मतलब कि श्रेणी क्रम में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध जो दिया गया है, जितना होगा उतना आपको करना है। R1 हमारा कितना है 2, R2 कितना है 3, और R3 हमारा कितना है 5।
अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 कितना हो गया 10 ओम। तो हमारा इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान कितना हो गया 10 ओम हो गया। अब हम लोग को निकालना धारा। धारा क्या होता है, ओम के नियम से आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। क्लियर। तो हम लोग को निकालना है I, तो I इक्वल टू क्या होगा, ये R इधर है तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, V बटे क्या होगा R। तो I इक्वल टू आप लिख सकते हैं V का मान कितना है हमारा, V का अगर मान देखा जाए तो हम लोग को गिवन है V इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 भी लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ हो गया 12 बटे R हम लोग कितना निकाले 10, तो हो गया 10। तो हमारा I जो धारा जो होगा 1.2 एम्पियर, क्योंकि 10 से अगर 12 को 10 से भाग करेंगे तो 1.2 एम्पियर आएगा। क्लियर। क्योंकि धारा का ऐसा एक मात्रा क्या होता है एम्पियर होता था। तो ये था एक न्यूमेरिकल हम आपको जो कि इससे रिलेटेड एक बताए। बहुत सारे इसमें हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, और इसका जो एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वेस्ट वो देखे। अब आगे हम लोग जो अगले पार्ट्स पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट्स रहेगा अगला 6 पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, और बहुत सारे ढेरों सारे और न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा आप इनसे बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्तों तक भी शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और क्लास 10 के प्लेलिस्ट पे जाए, वहाँ पे बहुत सारे आपको सोशल साइंस के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, जो कि अजीत सर बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। हर एक चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। क्लियर। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।